सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और गाइस, आज हम लोग चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है मैंने प्रीवियस वीडियो पे ही उसको सॉल्व कर दिया होता। सो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज 3, 4, 5, 6 उन सभी को हम लोग अभी के अभी कंप्लीट कर देंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है और इसका आंसर हम लोगों को खोजना है। सो देखिए इसका हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए दो नंबर है तो मैं क्या कर रहा हूं ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को एक्स मतलब मान लिया, तो जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर उसको मुझे यहाँ पे कुछ देखना है। सो देखिए ये फर्स्ट नंबर प्लस ये सेकंड नंबर दोनों मिला के तो कितना है, 27 है। अब फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया तो ये ऐसे रहेगा, और जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो 27 माइनस एक्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं करूंगा, सेकंड नंबर को मैं 27 माइनस एक्स यहाँ पे कर लूंगा। नाउ अगर अब देखूं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 182 है बोला हुआ है। सो मैं फर्स्ट नंबर को यहाँ पे x लिया और 27 माइनस एक्स यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, और इन दोनों का जब मैं इनटू कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल जाना चाहिए था, 182। बस अब कुछ नहीं, अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर देना है। सो x इंटू 27 दैट इज 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इसको 182 लिख सकता हूं। अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 27 हो जाएगा, और इसको जब मैं इस तरफ लेके आया तो ये भी माइनस 182 और उस तरफ में बच गया 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है ना मेरा यहाँ पे ये माइनस पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन माइनस को उठा ले रहा हूँ, तो ये माइनस कॉमन पे होगा। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस पे आ जाएगा, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो डेट इज माइनस का 27, सॉरी ये एक्स, और ये माइनस जो था वो प्लस में हो जाएगा, दैट इज 182 इज इक्वल्स टू 0। सो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोगों को इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हम लोगों को वो करना है, मतलब मिडल टर्म फैक्टराइजेशन पे। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 1 और लास्ट टर्म है 182। सो 182 का हम लोग एलसीएम करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करने के बाद। सो 1 इंटू 182 182 और इसी का एलसीएम। सो पहले तो मैं इसको 2 से करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। फिर मैं इसको 7 से कर सकता हूँ तो ये 13 हो जाएगा। फिर ये 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे 27 लेके आना है, बट वो प्लस में करना है या माइनस में वो भी देखना पड़ेगा। सो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस में था एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी क्या था, प्लस में था। सो हम लोग प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी कि जो भी बीच में मेरा आएगा ना 27 वो प्लस करके ही मुझे लेके आना है इसको। सो देखिए यहाँ पे 7 टू जा 14 प्लस 13 27 हो जा रहा है। सो यही होगा माइनस। सो ये देखिए 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। मैं ये कर सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये 13x हो जाएगा, और ये 182 इज इक्वल्स टू 0। मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से इसके मतलब यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। सो देखिए लास्ट वाला जो पार्ट है मैं उसको उतार दे रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर था माइनस 14x था, फिर था माइनस 13x और प्लस 182, ये वाला था हमारे पास। सो देखिए और यहाँ पे 0 था। इन दोनों पे अगर मैं कॉमन देखूं तो x कॉमन है, सो यहाँ पे हो गया x माइनस 14
और इन दोनों पे अगर मैं देखूं तो 13 कॉमन है, सो 13 को मैंने रख लिया और यहाँ पे x यहाँ पे आ गया और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 13 से आप देखेंगे तो 13 1 जा 13, 5 एंड 2 बचा, 13 4 जा 52। सो ये हो गया हमारे पास। सो x माइनस 14 और दूसरा वैल्यू जो है x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे पहले मैं x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 करूंगा। सो x का वैल्यू मेरे पास 14 आ गया और यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 13, ये वाला आ गया। सो देखिए हमारे पास x का वैल्यू 2 आया हुआ है और फर्स्ट नंबर को मैंने x माना होता, दैट इज फर्स्ट नंबर को मैंने x माना होता। फर्स्ट नंबर x है, सो x का वैल्यू या तो 14 हो सकता है नहीं तो 13 हो सकता है। और जो दूसरा मतलब जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर जो था मेरा वो था 27 माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पे 27 माइनस 14 करता हूं तो सेकंड नंबर या तो 13 होगा नहीं तो सेकंड नंबर का एक और भी वैल्यू हो सकता है। सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड नंबर पे फिर से 27 माइनस एक्स। अब मैं सेकंड एक्स का वैल्यू ना देखिए, पहली बार में मैंने एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया होता, 14 लिया होता। अब इस बार मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 13 ले रहा हूँ, ये वाला 13। तो यहाँ पे जो मेरा सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा, 14। और वैसे ही एक्स का वैल्यू मेरा ये 14 भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट नंबर 14 है और ये भी एक्स है, तो ये वाला हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक मतलब फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 25, तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो वो दो नंबर्स है 14 एंड 13। तो हम लोग बोल सकते हैं द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सो दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, जैसे पहला है 10 तो उसके बाद वाला जो होगा वो 11 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर का बात किया हुआ तो इसीलिए मैंने लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो सेकंड इंटीजर जो मेरा सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा, तो सेकंड इंटीजर मान लीजिए x 10 है तो उसके बाद वाला क्या होगा 10 प्लस 1 दैट इज 11। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 क्योंकि नंबर तो मुझे पता नहीं है, सो सेकंड इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। सो इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर मुझे कितना मिलेगा 365। सो मैं यहाँ पे ATP लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करूं तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है 365 मिल जा रहा है। सो ये वाला तो वैसे ही रहेगा, x का स्क्वायर होगा, बट ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। सो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पे मैं x का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 1 का स्क्वायर कर दूंगा फिर प्लस 2 करूंगा, a मेरा x है और b जो है मेरा 1 है और यहाँ पे 365 ये वाला है। सो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस ये हो गया, ये भी x का स्क्वायर हो गया प्लस ये 1 हो गया प्लस 2x हो गया और इज इक्वल्स टू 365 में लिख सकता हूं। नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 है प्लस 2x है और ये माइनस 365 हो गया, इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 ये लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैं आसानी से कर ही सकता हूँ। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को आप कॉमन पे यहाँ पे ले लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे अगर मैं देखूं
अगर मैंने कॉमन ले लिया हुआ है तो यहाँ पे होगा 18 एंड 2 182 इज इक्वल्स टू 0, ये होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये 2 उस तरफ पे जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 अगर कुछ भी करो तो वो मतलब 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे बचा ये। सो गाइस यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन अब मैं करते रहा। सो एक्स एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 182 है इज इक्वल्स टू 0 मुझे दिया हुआ है, यही है क्वेश्चन। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं 1 इंटू 182 एलसीएम होगा, तो पहले मैं इसको 2 से करूंगा तो 91 हो जाएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 7 बार में और ये 13 बट देखिए ये फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे प्लस पे था और लास्ट टर्म माइनस, सो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे मुझे माइनस करके ना 1 लेके आना है, माइनस करके। सो इस बार देखिए 7 2 जा 14, 14 में से 13 गया तो 1 हो जा रहा है। सो इस बार मैं यहाँ पे माइनस करके लगा दूंगा। सो ये होगा 7 2 जा 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, मैं ये लिख सकता हूँ। सो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये 14x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 13x होगा और ये माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, मैं ये लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखिए इन दोनों पे अगर मैं देखूँ तो कॉमन x है, सो x प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन अगर मैं देखूँ ये 13 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 से अगर मैं इसको उसी समय करके मैं मतलब प्रीवियस वन मैं कर देता हूँ 13 1 जा 13 5 एंड 2 14 बार में चला गया इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 पहला और दूसरा जो है x माइनस 13 ये वाला हो रहा है, देखिए इनमें से एक को उतार दिया जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे। सो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 14 बोल रहा है और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 13। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस वाली वैल्यू को ले लेंगे, इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन पे ही बोला था कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है तो ये वाला हमारा आंसर होगा। तो हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पे नेग्लेक्टिंग नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव इंटीजर, सो x का वैल्यू कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो तो x मतलब 13 है फर्स्ट नंबर, और जो सेकंड नंबर जो सेकंड इंटीजर हम लोगों ने लिया था सेकंड इंटीजर, इसी को हम लोगों को खोजना है। तो सेकंड इंटीजर जो था वो x प्लस 1 था, सो x है 13 और ये है 1, सो दैट इज 14। सो वो दो नंबर्स जो है हमारा 13 एंड 14 है, यही हमारा आंसर है। सो फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, सो पहला नंबर 13 है, फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14, वही हमारा आंसर है गाइस। सो गाइस चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ पे। सो देखिए 5 का अगर मैं यहाँ पे देखूं ये सेंटीमीटर है। सो देखिए द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यही बोला हुआ है। सो बोला है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है, हाइट को ही अल्टीट्यूड भी बोलते। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे बेस से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, लेट द बेस बी एक्स मैंने मान लिया। अगर बेस x है तो मेरे पास जो मतलब मैं क्या बोलूं अल्टीट्यूड जो होगा वो तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, सो x माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोथेनियस तो हम लोगों को दिया हुआ है,
हाइपोथेनियस हम लोगों को दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाला बनता है ये हमारे पास। सो मैं इसी चीज को ना मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोथेनियस स्क्वायर। ना परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब ही अल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड होता है। सो अल्टीट्यूड के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। मेरा बेस जो है वो तो एक्स स्क्वायर है ये रहा, और एच स्क्वायर दैट इज हाइपोथेनियस वो 13 का स्क्वायर है, तो ये रहा। अब इसको सॉल्व करते ये, अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस बार होगा। सो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab होता है तो माइनस 2, a कितना है x है, b कितना है 7 है, प्लस ये एक्स स्क्वायर हुआ, और 13 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 169 हो जाता है। सो ये होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 14x हो जाएगा। देखिए ये माइनस में है, 2 7 जा 14x, और यहाँ पे प्लस 49 है, और ये माइनस 169 इधर प्लस में था इधर पे आया तो माइनस। सो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो 2 को मैंने कॉमन पे ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम लोगों को गाइस इसका हम लोगों को मिडिल टर्म करना है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। सो गाइस मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और यहाँ पे 0 है। सो देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म 60, सो 60 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। सो 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 से, तो ये हो जाएगा। मुझे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म प्लस में है लास्ट टर्म माइनस में, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस करके मुझे 7x लेके आना है कैसे भी। सो देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग ला सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 7x, सो ये वाला परफेक्ट हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 12x में से 5x गया 7x हो जा रहा है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x होगा, ये प्लस में था ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, और ये माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों पे देखिए कॉमन है x, तो यहाँ पे होगा x माइनस 12, और यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 कॉमन है, सो 5 और ये प्लस माइनस माइनस 12, 5 12 जा 60 हो जाता है, 0 यहाँ पे गया। सो x माइनस 12 ये रहा, और दूसरा वैल्यू x प्लस 5। सो यहाँ पे मैं x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 करूंगा, और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू एक आ रहा है 12, और x का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है माइनस 5। सो जो x है उसको मैंने बेस माना हुआ था, तो बेस तो कभी भी नेगेटिव पे होता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेग्लेक्टिंग NEGLECTING नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू because base can never be negative। सो मैं ये बोल सकता हूं फाइंड द अदर टू साइड्स, ये हम लोगों को दोनों साइड्स खोजने के लिए बोल रहा है। सो x मतलब क्या है, बेस, बेस का मतलब क्या है x है, और x का वैल्यू क्या है 12 है। सो बेस तो मुझे मिल गया, अभी मुझे खोजना है
उसका अल्टीट्यूड। सो अल्टीट्यूड जो है हमारा वो x-7 था। सो x तो 12 है और -7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पे। सो हमारा जो अल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो गाइस यही क्वेश्चन पूछा था, बेस कितना है एंड अल्टीट्यूड कितना है, तो बेस एंड अल्टीट्यूड हम लोगों को मिल गया हुआ है। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ये हम लोगों से मांग रहा है, पूछ रहा है। सो देखिए पहले तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, तो सबसे पहले तो मैं उसी को मान लेता हूं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड बी एक्स। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, यहाँ पे बोल रहा है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced. सो ये बोल रहा है ना कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 और ज्यादा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स से, ट्वाइस से भी, ट्वाइस मतलब उसका डबल से भी 3 ज्यादा था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो है वो कितना है 2x + 3 है हमारे पास, जैसे कि ये बोल रहा है it was observed on a particular day that the cost of production of each article, each मतलब हर एक आर्टिकल और वो भी in rupees जो है was 3 more than twice the number of articles, twice the number यानी कि डबल आर्टिकल से, आर्टिकल का वैल्यू से ट्वाइस ज्यादा। तो आर्टिकल का वैल्यू x है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल 2x से भी 3 मोर ज्यादा था, तो +3 यहाँ पे लगा दिया। अब क्या बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कितना हो गया 90 था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, इन दोनों को इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। सो बस वही करना है हम लोगों को यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी में यहाँ पे करते रहो। सो एटीपी के हिसाब से x को यहाँ पे रखा और 2x + 3 को इनटू किया तो मुझे टोटल आंसर मिल जाएगा, डेट इज 90। सो इसको इनटू करेंगे तो 2x² + 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। सो 2x² + 3x, सॉरी 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे बच गया। सो गाइस यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, मिडिल टर्म अब फैक्टराइजेशन करना है यहाँ से। तो देखिए 2x² था और +3x था -90 था इज इक्वल्स टू 0, ये वाला है हमारे पास। सो देखिए यहाँ पे 2 × 90 दैट इज 180, 180 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है। तो 2 से किया तो ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 15, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 और ये 5 से करेंगे तो 1, इसका एलसीएम। अब देखिए फर्स्ट टर्म प्लस में है एंड लास्ट टर्म माइनस में है, सो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके मुझे कितना लेके आना है 3 लेके यहाँ पे आना है। तो इस 3 को हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, सो देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15, सो 15 में से 12 गया तो 3 बच गया, सो यही वाला होगा 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x² + 15x हो जाएगा, -12x होगा और -90 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पे।
सो अगर मैं अब देखूं मतलब यहाँ पे इनका वैल्यूज को, सो देखिए यहाँ पे मतलब x जो है दोनों पे क्या है कॉमन है, तो मैं यहाँ पे x को कॉमन पे ले रहा हूँ x, तो यहाँ पे बचा 2x और प्लस 15 हो गया, वहां पे x तो इसका कॉमन पे आ गया हुआ है। फिर इन दोनों पे देखूं तो 6 कॉमन है, 6 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 6 को कॉमन पे रख लिया, तो 6 से 2 बार में, और ये x यहाँ पे रहा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 से अगर आप 90 को देखेंगे तो ये 15 टाइम्स में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 15 ये एक वैल्यू होगा और x माइनस 6 होगा, इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस x इज इक्वल्स टू 6 और ये वाला होगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2। सो हम लोग ये नेगेटिव वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। सो हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तो वो तो 6 रुपीज, मतलब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो तो 6 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x माना हुआ था और x का ही वैल्यू 6 आ गया। अब मुझे खोजना है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है वो 2x प्लस 1 था। सो 2 इंटू 6 प्लस 1, अगर मैं इसको देखूं तो सॉरी 1 नहीं था 3 था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, हाँ 3 था। देखिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, सो दैट इज 2 6 12 प्लस 3 15। इसीलिए देखिए ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 6, और इसी का वैल्यू जो टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ था 90 दिया, सो 15 6 90। सो गाइस यही राइट आंसर है। सो गाइस ये इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए, और मतलब नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो पे मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। सो गाइस ये था क्वेश्चंस जो कि 3 से 6 तक जो भी क्वेश्चंस थे मैंने कर दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, मतलब जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।